दो सीट दिया आरजेडी ने, दो मुसलमानों को, एक मधुबनी एक अररिया, एक को आप हराने के लिए आ गए। कोई हराने नहीं आए, वो तो पहले से हारे हुए। ये जी सिटिंग एमपी है फातमी साहब क्या? यहाँ 2014 में 4 बार है। अरे यार 2009 में फातमी साहब यहाँ से जीते थे। फातमी साहब को तो मौका देना चाहिए। भाई फातमी साहब तो 3 बार के रिजेक्टेड है, दरभंगा भी रिजेक्ट किया, 3 बार से मधुबनी भी रिजेक्ट किया है। मसला यही हो जाता है कि जब भी आप गिनवाते हैं काम तो मुसलमान का नाम लेते हैं, मुसलमानों का काम गिनवाते हैं। मसला यही है। हम इसलिए कि हम मुसलमान की इसलिए और वोट नहीं चाहिए। नहीं, जख्म ज्यादा हो, दर्द हो, जहाँ पर ज्यादा जख्म हो तो उसकी बात पहले ना करेंगे। मेरा आंख में चोट लगेगा तो हम पहले आंख की बात करेंगे ना, उसके बाद ना दूसरे औज़ों की बात करेंगे। लोगों के जहन में एक सवाल है। हाँ। मधुबनी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, आपने उम्मीदवार दे दिया। बगल में झंझारपुर है, जहाँ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो आरएसएस के प्रचारक बताए जाते हैं, वहाँ आपने उम्मीदवार नहीं दिया। क्यों? मुसलमान वहाँ का नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं लिए, हमने चारा चोरी नहीं किया है। आखिरी सवाल है जो अभी लोगों के बीच चर्चा है, उसका जवाब आपको देना भी चाहिए। दरभंगा क्यों छोड़ दिए, मधुबनी क्यों पकड़? हाँ, दरभंगा क्या, हम आपको तो बोल दिए, मेरे पास जितनी क्षमता रहेगी हम उतना ही चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा में महागठबंधन हराए, भाजपा को हराए। जहां हम नहीं लड़ रहे वहां भाजपा को हराइए, डंके की चोट पे हराइए। नहीं लड़ने का रीजन लोग जानना चाहते हैं। नहीं लड़ने का रीजन, मेरे पास जितना रिसोर्स है हम उतना ही चुनाव लड़ेंगे। मेरे पास अकूत संपत्ति। मधुबनी में है, यहाँ AIMM के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल करवाया है। हमारे साथ तो राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के युवा अध्यक्ष आदिल हसन साहब है। सर, इसकी आरजेडी ने 2 उम्मीदवार दिया, लेकिन एक को हराने के लिए तो आप खुद आए। नहीं, हम हराने नहीं आए, हम तो 3 बार से नहीं हरा पा रहे हैं। फातमी साहब बतलाएं, आरजेडी बतलाए। फातमी साहब तो कभी नाच के जदयू में जाते हैं, कभी लेट कर राजद में आते हैं, कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कभी जदयू के साथ रहते हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं। आप बतलाइए ना। फातमी साहब 3 बार के रिजेक्टेड है, राजद यहाँ से हरा नहीं पाई है। क्यों? 2009 में शकील साहब और फातमी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब क्यों लड़े थे? पिछले बार जो 2019 में वो आरएसएस का चड्डी था यहाँ पर कैंडिडेट वीआईपी से। बतलाइए, महागठबंधन ने क्यों आरएसएस के कैंडिडेट को दिया था? अभी झंझारपुर से आरएसएस का कैंडिडेट लड़ रहा है, अभी दीपक यादव वाल्मीकि नगर से लड़ रहा है, अभी अखिलेश सिंह के बेटा लड़ रहे हैं, आरएसएस का अंदर हाफ पैंट पहना हुआ है। अजय निषाद क्या है, जो तबलीगी जमात को गाली दिया, जो मदरसा को गाली दिया। इस लड़के को देखिए, ये तहज्जुद भी पढ़ना जानता है, फजर भी पढ़ना जानता है। ये मुसलमान और इंसानियत की बात करना चाहते हैं। यहाँ पर 6 लाख से ऊपर मुसलमानों का वोट था, दलितों का वोट था। हम अपनी हिस्सेदारी की आए हैं। फातमी साहब को तो कोई खोज नहीं पाएगा, यहाँ का एड्रेस भी नहीं पता है उनको। फातमी साहब बतलाएं कि कहाँ के रहने वाले हैं। लोगों के जहन में एक सवाल है। हाँ। मधुबनी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, आपने उम्मीदवार दे दिया। बगल में झंझारपुर है, जहाँ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो आरएसएस के प्रचारक बताए जाते हैं, वहाँ आपने उम्मीदवार नहीं दिया। क्यों? मुसलमान वहाँ का नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं लिए, हमने चारा चोरी नहीं किया है, हमने कोई भ्रष्टाचार में केस नहीं। जितनी मेरी सकत है हम उतनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेरी कोशिश है। हम आवाम की मदद और आवाम की मदद से चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी साहूकार और कॉर्पोरेट का चंदा से नहीं लड़ रहे हैं। वकार सिद्दीकी एक आम घर का लड़का है, खेती भी करता है, थोड़ा बहुत तिजारत भी करता है। जो बाप की दुआ है, माँ की दुआ है, लोगों की मदद है, उसी से लड़ रहा है। फातमी साहब बतलाएं, हजारों करोड़ की संपत्ति होगी, जाकर गुलदस्ता सिंगापुर में देते हैं। कभी यहाँ के उस जो चेतन शर्मा ने जो मारा था, जिसको आरपीएफ कांस्टेबल ने, उसकी बेवा को भी पूछ लेते, उसके बच्चे, यतीम बच्चे को भी गोदी उठा लेते, हाफिज साद को भी गले लगा लेते। तब हम सोचते कि फातमी साहब नहीं है। और आरजेडी ने जिस दिन अख्तर उल ईमान साहब का चुनाव हो रहा था, लालू यादव जी ने बाजाबते वीडियो जारी किया, जो ग्रॉस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अख्तर उल ईमान साहब का वोट लिया, अवध बिहारी चौधरी जी के वोट ऑफ ट्रस्ट में नीतीश सरकार के खिलाफ हमने वोट दिया। और जाकर लालू जी ने, इतना एहसास नहीं हुआ लालू जी को कि उस दिन चुनाव चल रहा है और आपने जावेद आजाद, उसी जावेद आजाद का जिसने अजय निषाद जो तबलीगी जमात के वाले को गाली दिया, उसको पार्टी ज्वाइन कराए। आपको जरा सा भी मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की तमन्ना नहीं है। हम अपनी हिस्सेदारी लेके रहेंगे। जब सन ऑफ मल्ला को 3 टिकट मिल सकता है, सन ऑफ मांझी को मिल सकता है, सन ऑफ कुशवाहा को मिल सकता है, तो सन ऑफ मिथिलांचल को मिलना चाहिए, सन ऑफ मुसलमान को भी मिलना चाहिए। हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। जनता में जो चर्चा है कि 2 सीट दिया आरजेडी ने 2 मुसलमानों को, एक मधुबनी एक अररिया, एक को आप हराने के लिए आ गए। कोई हराने नहीं आए, वो तो पहले से हारे हुए। ये जी सिटिंग एमपी है फातमी साहब क्या? यहाँ 2014 में 4 बार है। अरे यार 2009 में फातमी साहब यहाँ से जीते थे। 2009 में कौन एमपी था यहाँ से? हाँ, 2009 में मधुबनी से कौन एमपी था? भाजपा था। 2014 में कौन था? 2019 में कौन था? वही। जब तीनों बार भाजपा थी तो कैसे हरा रहे, कैसे हम हरा रहे? बताइए। जब आप 3 बार नहीं हरा पाए तब ना हम आए हैं, आप हरा पाइएगा तब ना। आरजेडी को 0 एमपी है, मेरे पास 2 एमपी है अभी पार्लियामेंट में, तो कौन ज्यादा है? कौन भाजपा के खिलाफ बोलता है?
लेकिन अभी आप जो भी मुद्दा गिनवा रहे हैं, या असगर रहमानी की बात हो या दूसरी भी हो, सारे मुसलमानों के मुद्दे गिनवा रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना है? सुनिए, हम मुसलमान, मेरा कोर वोटर है, लेकिन हमने शिवर से राणा रंजीत भाई को दिया, हमने अखिलेश्वर शर्मा साहब को महाराजगंज से दे रहे हैं, हमने प्रेम कुमारी जी को दे रहे, प्रियंका चौधरी जी को हम काराकाट से दे रहे हैं, हम ददन पहलवान जी का समर्थन को दे रहे हैं बक्सर से, तो सब मुसलमान है क्या? हाँ, राणा रंजीत मुसलमान है क्या? हाँ, अखिलेश्वर शर्मा मुसलमान है क्या? लालू यादव जी के चश्मे से या भाजपा के चश्मे से सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखता है। तेजस्वी यादव से पूछिए कि दीपक यादव क्या है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ तलवार बांटा, जिसने मुसलमानों को जहर बोला, जिसने मुसलमानों को गाली दी, वो तेजस्वी यादव का दोस्त है, और वो यादव के भी हितैषी नहीं है। हरियाणा का भाड़ा का यादव को राज्यसभा भेजते हैं, बिहार के किसी यादव को राज्यसभा नहीं भेजते। आप उनके खिलाफ क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? जो आप आरएसएस का गिनवा रहे हैं नाम, जैसे सुमन महासेठ है या अजय निषाद है, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं चुनाव? हम अजय निषाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम भाई मेरे चंदा दे दीजिए, फातमी साहब को बोल दिए, बहुत एचआरडी मिनिस्टर में रहे, वजन भी अच्छा है, बेटा भी एमएलए रहा है। लालू जी को बोलिए, बहुत पैसा है, आरजेडी के खाते में हजारों करोड़ की संपत्ति है। चपरासी क्वार्टर साहब से चंदा मांग रहे हैं डायरेक्ट? नहीं, हम आरजेडी को बोल रहे हैं कि वो विड्रॉ कर ले। हम तो दीपक यादव के खिलाफ भी दे रहे हैं वाल्मीकि नगर में, हम अजय निषाद का दे रहे हैं, बाकी आरजेडी हरा दे। जहां आरजेडी हरा दे, जहां हम नहीं लड़ रहे वहां आरजेडी हरा दे, जहां हम है वहां मुझे मौका दे। और फातमी साहब बतलाएं कि आज तक मेरे मुद्दे पर कब खड़े रहे। तेजस्वी यादव बतलाएं कि मेरे मुद्दे पर कब रहे। यहाँ अशफाक करीम साहब को क्यों नहीं राज्यसभा दिए? 18% मेरी आबादी। जाएंगे मनोज झा का चलिए बूथ पर, उनके बूथ पर किसको वोट मिलता है? मनोज झा के बूथ में भाजपा ही वोट। संजय यादव बाहरी है, उसको आप राज्यसभा दे रहे हैं। जो मीसा भारती खुद राज्यसभा है, उसको आप कैंडिडेट दे रहे हैं पाटलिपुत्रा से। एक बेटी आपकी सिंगापुर से आई, उसको टिकट दे रहे हैं। लालू जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिए हैं क्या? ये सब उन्हीं के घर में होगा। तो वकार सिद्दीकी कहाँ जाएंगे? कलाम साहब कहाँ जाएंगे? राशिद साहब कहाँ जाएंगे? संजय यादव कहाँ जाएंगे? जो शरद जी का बेटा कहाँ जाएगा? अच्छा, अभी आप कितने सीट पर लड़ रहे हैं फाइनल? हम 10 सीट पे कम से कम चुनाव लड़ रहे हैं। 10 सीट पर लग रहा है, और बाकी पर संसाधन की कमी से नहीं लड़ रहे? नहीं भाई, हम आप दूसरे को मौका दे रहे हैं। आप हराइए ना बीजेपी को, आप हराइए, जहां हम नहीं है वहां पर हराइए। फातमी साहब को तो मौका देना चाहिए। भाई फातमी साहब तो 3 बार के रिजेक्टेड है, दरभंगा भी रिजेक्ट किया, 3 बार से मधुबनी भी रिजेक्ट किया है। अच्छा, आखिरी सवाल है जो अभी लोगों के बीच चर्चा है, उसका जवाब आपको देना भी चाहिए। दरभंगा क्यों छोड़ दिए, मधुबनी क्यों पकड़ दिए? हाँ, दरभंगा क्या, हम आपको तो बोल दिए, मेरे पास जितनी क्षमता रहेगी हम उतना ही चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा में महागठबंधन हराए, भाजपा को हराए। जहां हम नहीं लड़ रहे हैं वहां भाजपा को हराइए, डंके की चोट पे हराइए। नहीं लड़ने का रीजन लोग जानना चाहते हैं। नहीं लड़ने का रीजन, मेरे पास जितना रिसोर्स है हम उतना ही चुनाव लड़ेंगे। मेरे पास अकूत संपत्ति नहीं है जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के पास। जहां हम नहीं है वहां लड़ाइए आप। हम जहां लड़ रहे हैं वहां आप छोड़ दीजिए मेरे लिए, क्योंकि आपके पास 0 MP है, मेरे पास 2 MP है। जहां अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं। जहां अवाम मेरे साथ है वहां लड़ रहे हैं। जहां आपको लगता है वहां आप हराइए। ऐसा जरूर जबरदस्ती नहीं ना कि हम 40 सीट पे लड़ेंगे। कांग्रेस बिहार में कितना लड़ रही है? पूछिए कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है 40 सीट पे? राजद क्यों नहीं लड़ रहा है पूरे बिहार में 40 सीट पर? ये सिस्टम है, जिसको जितना सख्त रहता है वो चुनाव लड़ता है। हम इसलिए लड़ रहे हैं। अब इशारा, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये हम लोकसभा है, ट्रेलर है, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मिथिलांचल में आवाम का बहुत प्रेशर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल इमान साहब के प्रति यहाँ के युवाओं में, यहाँ के बुजुर्ग में, यहाँ के किसानों में, यहाँ के महिलाओं में एक बैरिस्टर साहब के प्रति खड़ा है, एक जज्बा है। फातमी साहब से पूछिए CA NRC में कहाँ थे? बैरिस्टर साहब उठाते हैं मुद्दा तो बैरिस्टर साहब के साथ तो आवाम रहेगी। मसला यही हो जाता है कि जब भी आप गिनवाते हैं काम तो मुसलमान का नाम लेते हैं, मुसलमानों का काम गिनवाते हैं। मसला यही है। हम इसलिए कि हम मुसलमान की इसलिए और वोट नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए, मेरे सबका वोट चाहिए। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन साफ साफ कहता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। यहाँ मल्ला बिरादरी को नेता है, मांझी बिरादरी को है, यादव को है, कुशवाहा को है, कुर्मी को। हम भी अपनी लीडरशिप खड़ा करना चाहते हैं। तो हम इसलिए जख्म ज्यादा हो, दर्द हो, जहां पर ज्यादा जख्म हो तो उसकी बात पहले ना करेंगे। मेरा आंख में चोट लगेगा तो हम पहले आंख की बात करेंगे ना, उसके बाद ना दूसरे औज़ों की बात करेंगे। हम अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, क्योंकि फातमी साहब आज तक मेरे मुद्दे पर नहीं बोले हैं। फातमी साहब एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के सुख दुख में आज तक फातमी साहब नहीं दिखे हैं। ना सिद्दीकी साहब दिखे हैं, ना फातमी साहब दिखे हैं, ना फैयाज साहब दिखे, ना शकील अहमद साहब दिखे। मैं चारों का नाम लेकर आपके सामने बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।